सत श्री अकाल, यू ऑल आर वाचिंग पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। देखिए, पैंडेमिक के दौरान ना आज से कुछ साल पहले हमें दो ही चीजों ने सेव किया था। पहला था टीवी के ऊपर महाभारत और रामायण देखना घर वालों के साथ में, और दूसरा था अमेजॉन प्राइम वीडियो का 2019 में पहली बार ओरिजिनल कॉमेडी कंटेंट के साथ आना विद 4 मोर शॉर्ट्स प्लीज। सीजन 1 आया, फिर सीजन 2 आया, और अभी टू मेक यू इवन मोर सरप्राइज्ड सीजन 3 भी आने वाला है 21 अक्टूबर को, जिसका हम सबको इंतजार है। एंड आप लोग को और खुश करने के लिए ना मेरे साथ इसकी पूरी कास्ट मौजूद है, सिवाय एक शख्स के। यस, आई हैव विद मी सिद्धि, दामिनी एंड अंजना। उमंग कहाँ है, उनसे पूछ लेते हैं। हाय एवरीवन, कैसी हैं आप? हाय। गर्ल्स, वी कुड नॉट लाइक गेट इनफ ऑफ यू। मैं कहूंगी, एक तो आप इतनी खूबसूरत लग रही हो, सब इतनी चेंज हो गई हो। पहले सीजन में, पहले दूसरे सीजन में आए एकदम चेंज लुक में, अभी तीसरे सीजन में तो मतलब मुझे लग रहा है ये क्या हो गया आप तीनों को। वाह, बड़े हो गए हैं हम। पैंडेमिक में हमें पर हम हमेशा से खूबसूरत थे यार। मैंने कभी भी इन दोनों को नहीं देखा जब ज्यादा खूबसूरत हो गए। आई एग्री विद दैट, हम सब ज्यादा खूबसूरत। एज सूट्स ऑल ऑफ अस, यू नो, वी जस्ट गेटिंग aging like wine. Aging like wine. तो मैं ये भी पूछ लेती हूँ, वैसे दिवाली का मौसम है तो ये होली क्यों मुझे दिख रही है इसमें ट्रेलर में, ये बताओ। दिवाली की तैयारियां कैसी चल रही हैं आप तीनों की? आई विश हम लोग ये इवनिंग में कर रहे होते, फिर मैं आपको दिखाती जो मैंने लाइट्स लगाई हैं अपने घर में फॉर दिवाली। तो अच्छा। तो वो मैंने लाइटिंग की है। मैं यूजुअली मैं दिल्ली जाती हूँ, मेरे पेरेंट्स दिल्ली में है, तो यूजुअली मैं दिवाली के लिए वहां जाती हूँ। बट दिस टाइम बिकॉज ऑफ प्रमोशंस में नहीं जा पा रही हूँ। बट मुझे बॉम्बे की दिवाली भी बहुत पसंद है। मैंने यहाँ पे भी बहुत एक 3-4 साल तो हो गए जहाँ पे मैंने अलग मतलब दिवाली यहाँ पे मनाई है। तो वही I try to bring a little bit of Delhi in Bombay, and I try to do the things that I used to do in Delhi for Diwali, which is कि ऐसे लोगों के घर जाके छोटे छोटे गिफ्ट्स दे दो उनको, and you get to wear Indian clothes, नए नए, like कभी साड़ी पहननी, कभी सलवार कमीज और whatever, you get to dress up, take pictures. हाँ, और माहौल होता है पूरा, सब जगह लाइट्स एंड बट ट्रैफिक भी होता है तो बॉम्बे में मौका चाहिए ट्रैफिक होने। हाँ, वैसे बम्बई में तो नई बात नहीं, बम्बई में तो रोज ही इतना ट्रैफिक लगता है ना। हाँ। और बढ़ जाता है फेस्टिविटीज में, और बढ़ जाती है ट्रैफिक। एब्सोल्युटली। बस अपनी गाड़ी मत लेके निकलना, फिर तो पैदल तो आराम से जा सकते हो कहीं भी। हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं। हाँ, साड़ी पहन के पैदल निकल के अगली दिवाली तक जरूर पहुंच जाएंगे। ऐसे मुझे लगता है एडिक्टेड हो गए अभी तक तीनों का। जितने एडिक्टेड हम लोग आपके हैं, आप लोग कितना एडिक्टेड हो गए अभी तीनों या चारों में कहूंगी एक दूसरे के? हम एडिक्टेड बिल्कुल नहीं है, हम एडिक्शन में विश्वास नहीं करते। हम अच्छी चीजों का छोटा छोटा डोज लेते हैं। जैसे अच्छी कॉफी दिन में 1 या 2 ही कप पीना चाहिए, तो हम भी मात्रा में रह के वो एक दूसरे को उपभोग करते हैं, और उतना ही अच्छा है, यू नो, लाइक। एंड आई थिंक क्या हिंदी बोली है शायोनी ने, मतलब ये अरे आती है मुझे, मैं ऐसे कभी कभी नर्वस हो जाती हूँ। अच्छा, नर्वस मत करो। जो आ रहा है आने दो, लेट इट फ्लो। तो और शाओनी की दिवाली की प्रिपरेशंस कैसी चल रही है? अभी हो गई है? जैसे मानवी ने तो घर में लाइट्स लगा दी है। मैंने अभी चेंज किया है, मैं उधर बैठी थी बाकी इंटरव्यूज में मेरे नए कुशन्स कवर्स के साथ। So I love doing up my house. I don't even need a reason, but I have gifted myself lots of home things and cushion covers, and मेरे दोस्त भी मुझे गिफ्ट में कुशन कवर्स ही दे रहे हैं। So I have some तो मैंने टेबल मैट्स भी लगाई है। तो my celebration is all around the house. I'm going to put some new art and stuff and put some lights, but I haven't time नहीं मिल रहा है हमें प्रमोशंस करते करते अभी तक। तो होपफुली और फोमो शॉट्स एक बार रिलीज हो जाए 21 को, और दिवाली की छुट्टी में सब लोग देखे अपने दोस्तों के साथ, हम भी देखे हमारे दोस्तों के साथ। वही इच्छा है, अब देखते हैं क्या होता है। And I can even sense that you love white, right? Yeah, I only wear white now. Absolutely. तो कीर्ति, आपकी कैसी चल रही है दिवाली प्रेप्स? मैं ज्यादा फेस्टिवल सेलिब्रेट करती नहीं हूँ। मैं लेकिन जैसे दिए भी जलने शुरू हो गए हैं पिछले 3-4 दिन से, तो वो मैं वैसे भी मतलब
कैंडल्स वगैरह जलती रहती हैं, तो अभी थोड़ा सा और जल रही हैं, थोड़ा यहाँ पे भी टाइप्स वो है। लाइट्स में अभी तक लगा नहीं पाई हूँ। ये जलने शुरू हो गए, साउंड लाइक कोई मतलब अपने आप से जल रहे हैं। काश अपने आप जलने लग गए दिए। काश काश। भी आ गए। लाइट्स नहीं खरीद पाई हूँ अब तक, जो मुझे बहुत पसंद है। उनका शायद मौका मिलेगा तो करूंगी। आई वुड लव टू चेंज सम ऑफ माई, ये यही जब गद्दी वद्दी कवर बेडशीट्स ये सब का थोड़ा सा घरेलू चीजें चेंज करनी है। बट मैं यूएस जा रही हूँ नवंबर में, तो मुझे लग रहा है वहीं से जाके सब खरीद लूं। तो बट उसके अलावा बस यार, मेरी तो फेस्टिवल्स मुझे लगता है सबसे क्वाइट होते हैं मेरे लिए। मैं यूजुअली गांव जाती हूँ मेरी दादी दादा के पास राजस्थान में दिवालियों के लिए, तब सब पूरी फैमिली आती है। बट आई थिंक इस बार आई एम गोना बी हियर एंड इट्स स्टिल गोना बी ग्रेट। मेरे मॉम डैड रहते हैं खारघर में, बट मैं वहां भी नहीं जाऊंगी। आई जस्ट वांट टू स्टे एट होम। अभी मैंने 3 महीने पहले एक छोटा पपी लिया है, तो वो है मेरे साथ। तो आई थिंक वी आर गोना सेलिब्रेट फर्स्ट दिवाली टुगेदर। तो जैसे कीर्ति ने कहा ना दिए विए जलने शुरू हो गए, तो मुझे याद आई उन पानी वाले दियो की जो ऑटोमेटिकली जल रहे हैं आजकल, 2 चम्मच या जल उठता है। द चाइनीज माल। यस यस यस। हाँ नहीं, मैं तो मिट्टी का लेती हूँ। लोकल जो बढ़िया। बेचते हैं वो खुद बना के बेचते हैं। हाँ, वो मट्टी वाले जो रहते हैं हाँ, वो मिट्टी का मैं खुद जाके लेती हूँ। और तेल और वो तिल्ली तीली जो होता है, हाँ, तो वो खुद ही, उसी में मजा है। आई डोंट लाइक प्लास्टिक एंड आई थिंक हमारा ये लोकल्स का हेल्प हो जाता है बिकॉज दे exactly. And you know, festivals are actually one of the main things about festivals is livelihood, you know, and employment for a lot of people that are seasonal. तो बहुत लोग हमारे जैसे, हम मतलब पूजों में, दुर्गा पूजो और काली पूजो में ढाकी आते हैं जो ढाक बजाते हैं। तो पूरे पूरे साल में उनका यही 12 दिन या 1 महीना, जो ये मतलब अक्टूबर का महीना होता है, पूजो का टाइम होता है, यही पूरा सोर्स ऑफ इनकम उनका एक ही महीने से आता है। You know, so a lot of people in our country, men and women, you know, depend on this season only. So I think apart, you know, instead of going to shops and all, I think it's a very symbiotic relationship, or and that's what's most beautiful about all our festivals. And I think everyone being the citizen of our country should believe in that, है ना, कि इस तरह से वे में दिवाली मनाना is like the best way out, जिससे आप और का हेल्प भी कर सको। वेल मुझे लगता है कि फोरमोस्ट शॉर्ट्स प्लीज में कुछ और बदले ना बदले, लेकिन बानी का जो हेयर कलर है ना, वो हमेशा बदल जाता है। पहले रेड से पिंक हो गया, पिंक से अभी ब्लू हो गया। अगर आप ब्लू के भी डिफरेंट शेड्स और डिफरेंट ब्लूज और पिंक्स, एंड all of them looked stunning on camera, absolutely stunning. And we were shooting in Italy and she had pink hair, just looked unbelievable. कहीं और आंखें जा ही नहीं रही थी, वो बानी के बाल ही ऐसे चमक रहे थे हर शॉट में। पर honestly मैं तो मतलब I am a stickler for continuity, and me and my team would be like, अरे continuity, and मैंने छोटे बाल काट लिए थे लॉकडाउन में, तो मैं फंस गई in 1.5 scenes that I had shot before the second before the big lockdown happened. I mean, before this, I think now I've forgotten also, but basically for many months, and then finally my hair grew out, but then we started shooting again, so I had to keep cutting my hair, and my hair grows really fast, तो हर 10 दिन हर हफ्ते मुझे बाल काटने पड़ते थे, all for continuity. But every time I would go on set, Bani would be with a new hair color only. So I was like, this is very funny. And yeah, so we are also, I mean, a big discussion was like, ये continuity wise कौन सा color कब जा रहा है किसी को नहीं पता. I'm sure Bani our producer and showrunner Rongita, she was so fed up by the end of it कि she was like, तुम करो जो करना है तुम्हें करो. उसको उस दिन अभी about like a month ago or something, I wanted to tell her something, and मैं video call करना चाह रही थी. So she kept cutting it and started calling me on audio, and I was like, no, I need to show you something, so I need to do video. And उसको हार्ट अटैक आ गया था ऑलमोस्ट, बिकॉज शी वाज एक्सपेक्टिंग कि पता नहीं यही, या तो मैंने बाल एकदम कुछ अलग ही कर लिया है, कलर करवा लिए या छोटे करवा लिए या कुछ
पियर्सिंग करवा लिए, मुंह पे टैटू करवा लिए, समथिंग लाइक शी वाज एक्सपेक्टिंग समथिंग रियली ड्रास्टिक, एंड आई वाज शोइंग हर समथिंग कंप्लीटली डिफरेंट, लाइक नथिंग अबाउट मी, एंड देन शी इज लाइक, ओ थैंक गॉड, बिकॉज वो बेचारी इतना ट्रॉमा में है with all our you know these look changes stuff, that she was expecting the worst. Oh God. And Kirti was saying something. अभी कुछ कहना चाह रही थी. Sorry. I was saying that honestly, ये जो हमें 1-1.5 साल के लगे हैं फोमो शॉट सीजन 3 शूट करने में, मतलब शुरू करो लॉकडाउन हो जाता है, फिर शुरू करो फिर लॉकडाउन हो जाता है, तो उसमें मतलब सेम बाल को संभालना सेम कलर के साथ, इट्स अ very big deal. And once you have colored your hair the way Bani colors it, it's not easy to just go back to a, you know, Maintain. like a black or a whatever. Like you have to, I mean, you have to it's a challenge. So yeah, I mean, considering, I think audiences will also understand and be like, ha kuch nahi farak padta, because really, I mean, because of pandemic, I think people have just understood ki cheezein ruk ke hoti hain, you know, time goes by. So I think we are, and people will love it. Yeah, they will see like 4 different colors in the same show in all the, you know, in over 10 episodes. I think people are going to love it anyway. One thing that I loved the most about the series was पहले सीजन में भी दूसरे में भी there was a kind of freshness, lot of colors, है ना, और बहुत ज्यादा like अगर मैं फीमेल्स की भी बात करती हूँ तो डेफिनेशन एक अलग दिया गया था, मतलब not that very like traditional or like judgmental society ऐसा दिखाया गया हो, फ्रेंडशिप गोल्स अलग दिए गए, और इसके साथ साथ एक और चीज मुझे लगी कि मतलब कहाँ मिलती हैं ऐसी लड़कियां जो हर बात में शॉर्ट्स पीती हो जाके, और मुझे लगता है वो बार्स में शॉर्ट्स की बिक्री भी बढ़ गई उसके बाद, नहीं? यार हमें तो बहुत टैग्स आते हैं इंस्टाग्राम में और सब फ्रेंड्स ग्रुप के, और बहुत सारे उनमें 4 दोस्त होते हैं, 3 दोस्त होते हैं, पर 4 दोस्त होते हैं जो शॉर्ट्स पी रहे होते हैं, तो या फिर घूमने गए हैं, एक साथ ट्रिप्स करने गए, तो हमें पूरा टाइम, पूरा साल टैग्स मिलता जाता है. बट आई थिंक यार फॉर अ चेंज हमारा शो ऐसा है जो इट वाज वन ऑफ द फर्स्ट टू डू इट, and that's why I mean we are glad we were one of the first to do it. पर औरतें जैसी है, हम जैसे औरतें, इनको सही मायने में सही लाइट में दिखाया गया है, एक रिप्रेजेंटेशन की तरफ ध्यान दिया गया है. औरतें जैसे मतलब सती सावित्री या वैम्प ऐसे तो औरतें नहीं होती है ना, मतलब हर you know we are grey people. I mean humans are grey and we are flawed and we have good and bad, highs and lows and all kinds of beats, different evolutions, different characteristics as people. तो वो nuances दिखाया गया है हर एक कैरेक्टर में, हम चारों में से, और हम चारों ही बहुत अलग है. हमारी पर्सनालिटीज अलग है, उनमें भी बहुत सारे nuances है. मानवी जैसे कहती है हम चारों बहुत अलग दिखने में है. We four are so distinctly different looking and beautiful in our own different ways. तो वो पहले देखा नहीं गया है, और फीमेल फ्रेंडशिप जैसे आपने कहा उसको सेलिब्रेट करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि एक बहुत खराब मिथ है कि women can't get along. Women when they getting together there are cat fights and things like that, which I have never faced in my life, you know, my personal life. I have I mean amazing girlfriends and who are really my support system. And from different times in my life, you know, college से, film school से, अभी बॉम्बे में, तो मैंने तो हमेशा ही देखा है औरतों को एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए, प्रॉप अप करते हुए, मजे करते हुए, you know, और वो आई थिंक हमारे शो में दिखाया जाता है, इसलिए लोग रिलेट भी करते हैं. Society where we are being honest in a country that we live in that still like believes in like is like in hypocrisy, I believe. उनके थॉट्स को तोड़ने के लिए मॉडर्न ट्रेडिशनल वुमेन की अलग सोच को दिखाया गया है, तभी मुझे लगता है इसे बहुत ब्यूटीफुली वीव किया गया है कुछ इस तरह से. व्हाट्स योर टेक ऑन दैट, मानवी एंड कीर्ति? आई थिंक नमिता, मतलब हाँ, देखने में मॉडर्न है विमेन ऑब्वियसली, इनके कपड़े, इनके मतलब बहुत सारी लाइफस्टाइल मॉडर्न हो सकता है, पर जो प्रॉब्लम्स वो फेस कर रही हैं वो यूनिवर्सल है. वो हाँ, वो हर लड़की ने फेस किया है, सम टू सम डिग्री. अलग उसका एग्जैक्ट नेचर सेम नहीं होगा, बट उस तरह की प्रॉब्लम्स लड़कियों ने फेस की है या करेंगी जब वो और मतलब थोड़ा
women and young girls, because I know so many women who are much older than us, matlab maybe women in their 40s or 50s, who have watched the show and they love it because they feel that they're living it vicariously. उनको लगता है कि यार ये ना हम लोग नहीं कर पाए, and now they're doing it. Now they have these gangs, they're traveling with their female gang, they go out for brunches, they make it a thing कि चलो हम ready होके बाहर जाएंगे एंड ये करेंगे वो करेंगे. सो आई फील जब हम विमेन की एजेंसी की बात करते हैं, एक औरत का चॉइस की बात करते हैं, तो वो काफी प्लूरलिस्टिक कॉन्सेप्ट है. वो एक ऐसा मोनोलिथिक कॉन्सेप्ट नहीं. आपकी चॉइस, आपके हिसाब से जो आपका योर द वे यू एक्सरसाइज योर फ्रीडम विल बी different from the way I exercise. It will be different from the way Kirti does, will be different from the way Shayani does. तो सबका अलग अलग है जो but as long as हम लोग अपनी choice से कर रहे हैं, that's what the messaging of the show is, that women should be allowed, just like anyone else, men and women both should be allowed to live their lives, because even men काफी कंडीशनिंग का शिकार होते हैं. सो यू नो both women and men should be allowed to live their lives the way they want to, as long as वो किसी और को परेशान नहीं कर रहे हैं, किसी और, they are not harmful to anyone else or hurting someone else. तो मतलब ये बोलना भी क्यों पड़ रहा है, you know, is that's the point I think. शाउट बात कही जिसपे मैं जरूर ये बोलना चाहूंगी कि जब लाइक कहा जाता है, ऐसी ट्रेडिशनल सोच है हमारी सोसाइटी की कि 4 विमेन या अगर एक मतलब विमेन का ग्रुप होगा फ्रेंड्स का, तो वो लड़ेंगी तो वो कैट फाइट्स हो जाता है. मुझे एक बाट समझ नहीं आती, जब औरतें लड़ती हैं, लड़कियां लड़ती हैं तो कैट फाइट हो जाता है, जब लड़के लोग लड़ते हैं तो वो डॉग फाइट क्यों नहीं होता है, मतलब जस्ट लाइक. सो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट, कृति? But I think they are pretty much dog fights, because men can get very aggressive, and hatapai is a far more common phenomena between men, you know, than it happens between women. So होता ही है और वो dog fight ही होता है. लेकिन हाँ, हम बोलते हैं ना कि वो कुत्तों की तरह लड़ झगड़ रहे थे. So तो मतलब क्वेश्चन क्या है वो? हाँ, डॉग फाइट होती है यार, दे डू फाइट लाइक डॉग्स. एंड अपना मतलब ऐसा भी होता है कि एक बार लड़ फुड़ के निकाल देते हैं, यू नो, बट व्हेन इट गेट्स अगली, इट रियली गेट्स अगली बिटवीन द मेन. सो या वेल, आप तीनों ने अपने अपने जो रिस्पेक्टिव किरदार किए सीजन 1 से लेकर सीजन 3 तक आते आते, हाउ डू यू थिंक दैट इट हैज इवॉल्व्ड यू इन अ वे एज अ पर्सन और एज अ वुमन? Starting with you, Kirti, once again. It's really evolved me, yeah. The way I look at relationships, the way I look at love, the way I look at the way I have explored self-love, the way I have explored and realized misogyny around, the way I have just learned to, you know, close chapters. You know, it's very important. हम जिंदगी भर आप सबको साथ लेके नहीं चल सकते, यू नो. आई मीन वेदर इट्स फ्रेंड्स और रिलेशनशिप्स और योर फैमिलीज और व्हाटएवर, लोग छूटते जाते हैं और आपको पता चल जाता है जब वो वक्त आ गया है टू लेट गो. सो लेटिंग गो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सबके लिए. एंड आई थिंक पीपल, आई हैव लर्न टू, यू नो, लेट गो एंड मूव ऑन क्विकली. Yeah, so काफी कुछ मतलब my ideas about love are very different today than what they were 4 years back. So काफी चीजें realize हुई हैं अपने बारे में, छोटी चीजें, बड़ी चीजें, काफी काफी जो आप चीजें सुनते हैं अपने, you know, अपने अराउंड, जहाँ कॉन्वर्जेशंस आपकी अलग हो गई हैं, आप काफी चीजों पे सवाल उठाते हैं, आप सवाल उठाना सीख गए हैं rather than just accepting things for कि ऐसा ही है, you know. So बहुत ज्यादा ग्रोथ हुई है, बहुत ज्यादा empowerment महसूस होता है, और सबसे बड़ी बात महसूस होती है कि अपने आप को जाना है, यू नो. हम काफी लोग, हम बाहर लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लोगों को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम खुद के साथ वो नहीं करते हैं. And I think the biggest thing is to start with yourself, you know, whether it's love, whether it's respect, whether it's acceptance or connecting. मुझे लगता है सबकी शुरुआत अपने आप से
होती है, और people should really learn to do that as well. Same question goes to both of you, starting with you, Sharon. You know, I mean, it's a process. It's very difficult to talk about it like this. Obviously, time doesn't stand still. With time, you change, you go through experiences, those experiences make you realize many things, you go through different beats, and ultimately you still stay the same, you know, at the core of it. You don't change as a human being. You might learn new things and learn to deal with things in a different way. We all go through our individual processes, and I'm going through mine, and individually, it's interesting how, as 4 women, we are going through our personal experiences, and then we are coming in and playing these 4 friends, over these 5 years, and so that's interesting. But I don't think playing Damini has really changed anything in me. But having said that, I've enjoyed playing her thoroughly, especially in season 3. I loved the things that she goes through in terms of, performance. But I think I've always been like as fierce or as independent, or, I don't think Damini has brought that to me. I think I have brought a lot to Damini in terms of how I've played it, and yeah, but I like her. I'm friends with her. Very nice. That's great. In fact, Madhvi, if I want to hear from you, how you have changed, or what are your takeaways from the character of Siddhi that you have played? My takeaway from the character. So there's a bunch of, it's a mixed bag. Like Shai was saying, there's you borrow something from the character, you give a lot to the character. So it's a mix of both. But I feel the show in general, apart from what Kirti and Shayani said, Kirti was specific to Anjana, but what Shayani said in terms of we grow as people anyway. No, actually, I wasn't specific to Anjana. I was just in general saying the journey that I have had with the show and everything over the last 4 years. So maybe I just playing the character. It wasn't just Anjana specific that way. Okay. No, but I'm saying in terms of just the show and what I feel, I don't know, but to be able to work with so many women and so many creators, female creators, it was, I don't know if we would have got that opportunity otherwise. It's a truly female-led show. मतलब 4 लड़कियां तो है ही जो the face of the show है. But in addition to that, आपके directors, आपके showrunners, writers, DOP, costume, everything, and उससे बहुत अलग. तो हमको भी we've also worked with different kinds of women, and it's beautiful to be able to work with, in general, different kinds of personalities, right? Because that just that enhances your personality as a person, to be able to work with different kinds of people and working towards a common goal. Also, I think एक responsibility आ गई है as faces of the show, that we a lot of women and young girls especially who look up to us. So I personally feel that responsibility, that कई बार, क्योंकि हम खुद, we are also people, right? So we are also dealing with our own insecurities, and we are all works in progress. So कई बार मैं खुद अपने आप को चेक करती हूँ कि मैंने ये क्यों बोला, maybe this is coming from my own conditioning, and I check myself, and because I don't want to give out the wrong message to a young girl, because when I was growing up, there was no one like me on screen, or I used to look for somebody like me on screen. जहाँ कोई मिलती थी मुझे, तो I used to be like, yeah, she's like me, and I like her or whatever. So I want, if people relate to my character or me or whatever, I would want कि वो रहे, I want कि वो उनका जो एक connection है वो रहे, चाहे कितने भी seasons चले, and so I wouldn't want that to get hampered in any way. So you know what, why people have liked it? Because Gen Z हो या Millennium हो, like सबने आपके साथ connect किया. Everyone has related with you that you have played. Damini, Umang, Siddhi or Anjana, है ना? So many congratulations and all the very best to the 3 of you. In fact, the 4 of you, all the crew also, because all the women were there. Thank you. Watch the show on October 21st. Yes, and happy Diwali. Happy Diwali. Thank you so much, and I wish you all the very best and a very, very happy Diwali to all of you. Bye-bye. Take care. Lots of love. Bye.